अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज मैं आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे सेंड किए हैं। इनको सेट करना है, उसके बाद जो है इनका प्रिंट आउट करवाना है। तो सबसे पहले मैं इनको सेट कर लूँगी और सेट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये दिखा दूँ कि एक डॉक्यूमेंट है जो वेब डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया बनाया गया है और ज्वेलरी वेबसाइट के ऊपर बनाया है। It is presented by or made by अंबर खान। अब यहाँ से इसको सेट करना है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ देखें स्पेस जो है वो बचा हुआ है जो कि हमें नहीं चाहिए होता। यहाँ हमें इनको कवर करना है और अब इसको सेट करवाना है, स्केलिंग करनी है, तमाम चीज़ें जो हमें अप्लाई करनी है वो हम करके और फिर इसको सेट करके प्रिंट आउट करवाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये सेट करना बताती हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को क्रिएट करना बता दिया है, लेकिन ये कि अगर बाकी के जो लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं आते, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी या बार्ड को इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। बार्ड जो है वो हमारा गूगल का एक्सटेंशन है, गूगल का एक प्रोग्राम है। जिस तरह से चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, इसी तरह से बार्ड जो है वो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसको इस्तेमाल करते हुए उसको पहले आप साइन अप कर लीजिएगा, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, आप उससे डेटा जो है वो ले सकते हैं। अगर आप लोगों को देखना है, समझना है कि बार्ड किस तरह से काम करता है, क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलें जी, इसको जो है हम सेट करते हैं अपने डेटा को। जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा गिवन है, सबसे पहले तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि जो लाइंस के दरमियान स्पेस है उसको कवर किया जा सके। और उसको कवर करने के बाद, और उसको कवर करने की ज़रूरत इसलिए है कि उसको कवर करके हम कवर करने के बाद इसको टेक्स्ट साइज इंक्रीज करें ताकि हमारा व्यूअर जो है वो आसानी से कोडिंग को पढ़ सके और समझ सके। जैसे ही मैंने इसका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ख़त्म करवाया है, ज़ीरो ज़ीरो करवाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 22 पेजेस का जो है वो डॉक्यूमेंट हो गया है। उससे पहले ये डॉक्यूमेंट जो है वो 28 पेजेस का था। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा इसका स्टेटस बार, तो मैं आप लोगों को बता दूं। इस लाइन स्पेसिंग से पहले इसका जो इसके जो पेज काउंट हैं वो 30 हैं, और लाइन स्पेसिंग कंट्रोल करने के बाद, लाइन स्पेसिंग ख़त्म करने के बाद इसके वर्ड पेजेस काउंट जो है वो 22 हो गए हैं। अब इसको जो है मज़ीद सेट करते हैं। मज़ीद क्या सेट करेंगे कि ये जो स्पेसेस हम लोगों को नज़र आ रहे हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इनको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले को सेट करवा लेती हूँ। थोड़ा सा इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ग्रो फॉन्ट से बिट बाय बिट मैं टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ करवाऊँगी ताकि ये पूरे पेज के ऊपर सेट हो जाए। देखें, ये पूरे पेज के ऊपर इस तरह से सेट हो गया है। ठीक है जी, तो सेव इट। जैसे जैसे काम करते जाएं, इसको सेव करवाते जाएं, ऐसे ही अपना टेबल ऑफ कंटेंट भी आप जो है वो सेट करवा सकते हैं। इसका भी टेक्स्ट साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो देखिए कुछ जो है वो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट भी मैंने इंसर्ट करना बताया था क्लास में। अगर आप लोगों को न्यू व्यूअर्स को जो है वो देखना हो, समझना हो, तो मुझे बता सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से इंसर्ट करवाया जाता है। एक सेकंड, ठीक है। इसको भी मैंने सेव करवा दिया। अब नाउ मूव ऑन टू माय कोडिंग। इसको सेंटर अलाइन करवाएंगे और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे कंपैरेटिवली अदर्स। आई थिंक ये ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र हुआ, यस। तो इसको अगेन सेट करके थोड़ा सा टेक्स्ट साइज में डिक्रीज करवा लें।
हेडिंग का इंक्रीज़ करवा लेते हैं और इस वाली हेडिंग का भी इंक्रीज़ करवा लेते हैं थोड़ा। मज़ीद जो है वो मुझे हेडिंग का ही इंक्रीज़ करवाना है। मैंने दोनों हेडिंग्स को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया और अब मैं इसको इंक्रीज़ करवा रही हूँ थोड़ा बिट बाय बिट यूजिंग माइक्रो फॉन्ट टूल, ताकि ये पेज से बाहर ना निकले। ठीक है जी, अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कोड्स की तरफ। यहाँ देखिए काफ़ी स्पेस है जो कि हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें स्पेस नहीं चाहिए। सॉरी, यहाँ तो चाहिए क्योंकि ये अबाउट अस की कोडिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ HTML कोडिंग जो मेन कोडिंग है वो स्टार्ट हुई है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज अबाउट अस की कोडिंग स्टार्ट हुई है। तो जो मेरा HTML का मेन पेज है इसकी कोडिंग को मैंने सेलेक्ट करना है पूरी, और अब देखें इस पेज के ऊपर सेट करवाना है मुझे। थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट करूँगी, देखें यहाँ तक आ गई। आई थिंक इट इज़ मच बेटर कि आपका प्रीवियस वाला जो है वो टेक्स्ट थोड़ा छोटा था और अब जो है वो सही नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बिट जो है वो मैं इसको इंक्रीज़ करके चेक कर लेती हूँ अगर ये पेज से बाहर नहीं निकल रहा तो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, नहीं देखें पेज से बाहर आ गया, तो मैंने इसको वापस से सेट कर दिया और सिर्फ हेडिंग का जो साइज़ है मैं इसको इंक्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा। सेव इट। देखिए अब इस वाले कोड में और इस वाले कोड में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। चलिए जी, इसको भी जल्दी जल्दी सेट कर लेते हैं। और ये जो है अबाउट अस वाला, इसको भी हमने टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। अच्छा जी, तो अबाउट अस को हम सेलेक्ट करके और इसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। अब नाउ प्रोडक्ट का जो है कोड, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और इसका भी मैं टेक्स्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेती हूँ। आई थिंक इट इज़ मच बेटर। आप लोग भी अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट का भी मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ सेलेक्ट करके। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट इसके अंदर जो स्पेस है मैं उसको ख़त्म करवा दूँगी ताकि एक ही पेज के अंदर आ जाए, जो कि एक पेज के अंदर नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं इसको ओके, और कहाँ करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्लाइंट वाला है तो इसको मैं कंट्रोल एंटर कर रही हूँ ताकि न्यू पेज के ऊपर आ जाए। अगेन मैं यहाँ आती हूँ कॉन्टैक्ट पे और देखें मेरा कॉन्टैक्ट का पेज इतना था सही, तो मैं इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये देखें, नाउ इट लुक्स गुड। अब आ जाते हैं अपने क्लाइंट साइड पर और इसको भी हम थोड़ा सा टेक्स्ट साइज इंक्रीज मैंने कर लिया। ओके, डन। ऐसे ही क्लाइंट्स की हेडिंग को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर लेना है और अपनी कॉन्टैक्ट की हेडिंग को भी थोड़ा टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लेना है। देखिए अब ये डॉक्यूमेंट कितना अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली द प्रीवियस वन। प्रीवियस आपको ये नज़र आ रहा है, तो और जो अभी मैंने सेट कर दिया है वो यहाँ तक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ से मैं इसको स्पेस कम करवा लेती हूँ। ऐसे ही इस स्पेस को भी हम ख़त्म कर देते हैं। जो जो स्पेस आपका है उसको आप ख़त्म करें ताकि आपका जो डेटा है वो हम उसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करके उसको विजिबल बना सकें व्यूअर्स के लिए। आसानी से व्यूअर्स जो है वो उसको पढ़ सकें और काम कर सकें। मज़ीद जो भी उनको काम करना है, लाइक मॉडिफिकेशन करनी है या
कुछ एनहांस करना है, अपने इस्तेमाल में लेके आना है, तो वो इजी हो सके उनके लिए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा काम है। तो अब इसको भी हमने तकरीबन स्पेस ख़त्म कर दिया है। अगर आपको लगे कहीं स्पेस है तो आप उसको सेट करवा लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट में। अच्छा जी, अब मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है और देन मैंने इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना है। अब ये इस पेज पे आ गया है तो मैं थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ। ये देखें। अच्छा जी, अगेन जो है वो मुझे अपना वो एक पेज पे करना है जो मेरा आखिर वाला टाइटल एंड ऑफ स्टाइल जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है। ये देखिए यहाँ आ गया एंड ऑफ सीएसएस। ठीक है। अच्छा जी, मुझे अभी थोड़ा छोटा लग रहा है टेक्स्ट साइज ना। अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो आप लोग इतना ही रहने दीजिए, या फिर अगर आपको मज़ीद चेंजेस करवानी है तो आप चेंजेस करवा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको विजिबल हो रहा है और आप सही समझ रहे हैं अपने डेटा को, तो फिर आपको चेंजेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट आ गया है हमारा और रिज़ल्ट जो है वो सब अलग अलग पेजेस पे शो करना है। तो मैंने इनको अलग अलग कंट्रोल एंटर करके न्यू न्यू पेज पे ट्रांसफ़र करवा लिया है। अब मैं अपने डेटा को सेट करवा दूँगी, सॉरी पिक्चर्स को सेट करवा दूँगी पूरे पेज के ऊपर। इसको मैं रोटेट करवा लेती हूँ 90 डिग्री सो दैट ये आराम से सेट हो जाए। एक सेकंड, गलत कर दिया, लेफ़्ट पे रोटेट करवाना है। अच्छा जी, इसको मैंने बिहाइंड टेक्स्ट करवा दिया और इस तरह से मैं इसको सेट कर अच्छा, इसमें स्टूडेंट ने फ्रेम लगाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको सही से सेट करेंगे क्योंकि बॉर्डर भी है पेज का और फ्रेम भी है। अच्छा, इसको भी हम नीचे यहाँ सेट कर लेते हैं। अब तकरीबन जो है वो सेट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और इसको भी रोटेट करवा लेती हूँ मैं जल्दी से। इसको भी सेट कर लेते हैं। ओके, इसको भी मैं टेक्स्ट रैपिंग से बिहाइंड टेक्स्ट करवा रही हूँ ताकि ये सेट रहे ज़रा। इस फ्रेंड ने इसको थ्रो करवाया हुआ था जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा सेट करने में मसला हो रहा था, बट नाउ इट्स ओके। ओके, इसको भी पहले मैं बिहाइंड टेक्स्ट करवाती हूँ, देन रोटेट करके, और अब मैं इसको सेट कर लूँगी यहाँ पर पेज में। और ये थोड़ा सा कंप्रेस हो मुझे लग रहा है, इसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ।
I think it is good to go. थोड़ा सा size decrease again a little bit. Now good to go. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अगेन टेक्स्ट रैपिंग से मैं इसको पहले बिहाइंड टेक्स्ट करवा रही हूँ, देन रोटेट करवा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ अगेन लाइक द प्रीवियस वन, और इसको मैंने यहाँ से इंक्रीज कर लेना है. सेट इट. ओके, अब तो ये करना आसान हो जाएगा क्योंकि पहले वालों को हम सेट करवा के चेक कर चुके हैं. ठीक है जी, गुड. आई थिंक के काफ़ी हद तक जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लग रहा है, सेट हो गया है. सी दिस, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा पूरा डॉक्यूमेंट कि किस तरह से मॉडिफाई हो गया है और बड़ा प्रॉपर मैनर्स के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है. तो आप लोग भी इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करवा के काम कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट को पहले बनाना है, पूरा डेटा आप अपने पास रखें और उसके बाद जो है उसको मॉडिफाई करवाएं यूजिंग होम रिबन कि आपने टेक्स्ट साइज़ क्या रखना है. कलर वगैरह अगर आप पहले चेंज करना चाहते हैं तो पहले चेंज कर लें, इट्स अप टू यू. नो हार्म इन इट कि आप जो है वो कलर बाद में चेंज करें या पहले चेंज करें. जो भी आपको कलर वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ पर कलर्स वगैरह हैं, वो आप पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको जितना भी टेक्स्ट साइज़ वगैरह है वो आप आखिर में ही चेंज करवाएं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका टेक्स्ट जो है, आपका डेटा जो है वो आपके पेज पे सेट हो और पेज ज़ाया ना हो, प्लस आपके व्यूअर्स की अटेंशन जो है वो ग्रैब हो. उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है और आप उसको किस तरह से आई कैचिंग बना सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास ऑफिस टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी यूजिंग ऑफिस 365. ये देखिए इस तरह से टेम्पलेट मौजूद हैं. आप इन टेम्पलेट को इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं. मतलब गोइंग बैक टू माय वर्ड, मैं आप लोगों को दिखा दूं मज़ीद टेम्पलेट्स. अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम इससे पहले भी दिखाई थी मैंने टेम्पलेट्स आप लोगों को. अभी वर्ड पे नहीं जा रहा, लॉगिन रिक्वायर्ड कर रहा है. अच्छा जी, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो आप इस तरह से अपनी टेम्पलेट इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट लाइक रेज्यूमे टेम्पलेट हो गई, कैलेंडर की टेम्पलेट हो गई. तो डॉक्यूमेंट की देखें इस तरह से ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए. 2 पेजेस का है ये, अब रिव्यू शो कर रहा है और लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज इन वर्ड. ठीक है ना. तो ऑफिस 365 वर्ड के अंदर जो है वो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं. कस्टमाइज़ क्या कर सकते हैं आप, अपनी मज़ीद पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो उसके ऊपर क्रिएट कर लें लाइक दिस, जिस तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है. तो बस इसके अंदर आपने पिक्चर्स वगैरह एडिट करनी होंगी और डेटा लिखना होगा. बाकी आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हुआ हुआ आपको वहाँ पर मिलेगा. जो आपने यहाँ पेज बॉर्डर दिए या डिफरेंट स्टाइलिंग वगैरह दिए टेक्स्ट को, तो वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा. तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.